विधायकी खत्म, बोलती बंद। आज हमारे शो का टॉपिक भी यही है। यूपी की सियासत आज जोरदार धमाका हो गया। वहां पर अब्बास अंसारी, माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा, अब विधायक नहीं रहा। मऊ की विधानसभा सीट पर अब ताला जड़ चुका है। सीट खाली हो चुकी है और पूरे सूबे में हड़कंप मच गया है। जी हां, मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म कर दी गई है। वजह, चुनावी रैली में दी गई धमकी, नफरती भाषण और कानून की धज्जियां उड़ाने का अपराध। दरअसल शनिवार को मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास को 2 साल की सजा सुनाई और इसके 24 घंटे के भीतर विधानसभा सचिवालय ने उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया। यानी अब ना अब्बास विधायक है और ना ही सियासत में उनकी बोलती। सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी अब सिर्फ एक नाम है, क्योंकि सत्ता की गलियारों में अब उनके लिए कुछ बचा नहीं है। सरकार ने इतनी फुर्ती दिखाई कि रविवार के दिन यानी छुट्टी के दिन विधानसभा सचिवालय का ताला खुलवाया, यानी दरवाजा खुलवाया और अब्बास की सीट खाली करने की घोषणा कर दी। सूत्र बताते हैं कि सरकार ने यह कदम इतनी तेजी से उठाया ताकि अब्बास अगर सोमवार को हाई कोर्ट में अपील भी करे तब भी सीट खाली रहे। मऊ में उपचुनाव की राह अब साफ हो गई है, पर अब्बास चाहे कुछ भी बोले, उनकी विधायकी जा चुकी है। चुनाव आयोग को सूचना भेज दी गई है। अब मऊ में उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सत्ता के गलियारों में अब यह सवाल गूंज रहा है कि यह कार्रवाई सिर्फ कानून का इम्तिहान थी या फिर कोई सियासी चाल। इस शो में हम आपको सामने लाएंगे अब्बास अंसारी की सियासत का वो खेल जिसने खुद उनके लिए तख्त पर बैठने की जगह नहीं छोड़ी। इस मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए अब्बास अंसारी ने क्या कुछ कहा था जिसकी वजह से उनकी विधायकी चली गई। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। तो यहां है, वो यहां ही रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद जी हैं, नेता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और हमारे साथ विवेक वाणी जी हैं, नेता हैं सुभाषपा के। आप सभी का बेहद स्वागत है। विवेक वाणी जी, शुरुआत में आपके साथ करूंगा क्योंकि आप ही के पार्टी के विधायक थे जिनकी सदस्यता चली गई। पहला रिएक्शन आपका। मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि मेरा जो नाम है विवेक बाली है। तो रही बात, टाइपो आपने जिस एरर तरह हो से गया होगा, वो हम ठीक करा लेंगे। जी विवेक भाई बोलिए। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आज जो फैसला दिया है न्यायालय ने, तो उस फैसले का हम तो पहले स्वागत करते हैं। और बाकी रही बात, जिस तरह से वो उन्होंने उस तरफ जो बयान दिया था 2022 में, हम उसके साथ नहीं हैं। लेकिन हमारे पास अभी भी सेशन कोर्ट का एक रास्ता खुला है। हम कोर्ट में जाएंगे, काफ़ी सारे रास्ते हैं हमारे पास। लेकिन फिर एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम उस फैसले के साथ नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी के माननीय विधानसभा के हमारे एमएलए रह चुके हैं और अभी भी एमएलए हैं। तो आने वाले टाइम में हम आगे अदालत का नहीं, अब तो एमएलए दरवाजा नहीं रहे ना विवेक भाई, अब तो एमएलए नहीं रहे ना। जी जी, अभी तो हमारे पास रास्ते खुले हैं। हम्म लेकिन हम रास्तों पे जाएंगे हम्म और आगे का जो होगा, जो न्यायालय फैसला लेगी, हम उसके साथ हैं। न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। धर्मेंद्र जी, आपका रिएक्शन। जी नमस्कार। देखिए, ये सुभाषपा के विधायक हैं, सरकार में हैं, और उस पर सुभाषपा क्या करेगी, कैसे करेगी, वो अलग विषय है। लेकिन एक जो ट्रेंड इधर भी चला है, गंभीर चिंता का विषय है। राजनीति में एक जनरल छोटी सी ट्रेंड थी, जो कि किसी आप कार्यकर्ता को लेकर के कहीं जाते थे, अफसर नहीं सुनता था, जेन्युइन समस्याएं होती थी उसको लेकर के, इन जो हमारी जेन्युइन मांगे हैं इसको मानिए, नहीं तो हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, एसडीएम कार्यालय को घेरेंगे। एक जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट था,
लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके इस तरह के छोटे छोटे मामलों में सजा कराने का जो ये गठजोड़ करके प्रयास हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय और चिंतनीय है। नहीं धर्मेंद्र जी, फिर आप अदालत पे सवाल उठा रहे हैं क्या? अब नहीं, हम अदालत पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं। आशीष जी हम व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं। अदालत का जो भी फैसला होगा, अदालत के फैसले से किसी को आपत्ति नहीं है। उनको आप जिस तरह से उसकी गंभीरता को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, उन परिस्थितिगत साक्ष्यों के आधार पर फैसला देती है। लेकिन सरकारी एक जो जनरल सी एक मान्यता थी कि जनता के लिए कोई नेता धरना दे दिया, जनता के लिए गया और अपनी मांग को लेकर के कभी कभी अफसर शार्ट टेम्पर्ड होकर के कह दिया कि सरकारी काम में बाधा का मुकदमा लगा दिया, धरना का मुकदमा लगा दिया। भाई राजनीति में ही होता था, अगर कोई अफसर नहीं सुन रहा है तो आप बहुत हुआ सड़क पे बैठ गए, अफसर के उस पे ऑफिस पे, उसके घर पे नहीं लेकिन ऑफिस के दरवाजे पर बैठ गए, तहसील में बैठ गए, थानेदार ने दुर्व्यवहार कर दिया, थाने बैठ गए, अभी भी होता है तमाम। देखिए, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों को माफ और विपक्ष के लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स की हत्या कर देना है किसी भी सरकार के लिए आपको ध्यान में तो होगा ना धर्मेंद्र जी कि उनका बयान क्या था जो 3 मार्च 2022 को उन्होंने दिया था। या मैं पढ़ के बताऊं पूरा बयान? केवल उन्हीं का नहीं, आपने देखा होगा राहुल गांधी जी के एक छोटी सी टिप्पणी पे क्या हुआ था, मैक्सिमम सजा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भाई ठीक है चलो, अगर कुछ गलत सही बोल भी दिया, पहली बात एक्ट देखिए, किसी भी क्राइम का जो वो होता है मूल कि उस जब तक एक्ट ना हो, किसी प्रकार का प्रयास ना हो कि ये करते हुए, तब तक उसको क्राइम नहीं माना जाता। चलिए, लेकिन बयान पे आप इतना तो तमाम नेता सर, पक्ष के हो विपक्ष के हो, कोई थाने में पहुंच के थानेदार को धमका दे रहा है, तुरंत जाकर के अफसर को पीट दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अभी देखिए एक सांसद को किस तरह से उसके घर पहुंच गए, तोड़ फोड़ करके क्या किया उसको, केवल दलित होने के नाते। तो ये एक इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा राहुल गांधी को कि जो इंदिरा का तुम्हारी दादी का हुआ तो वो तुम्हारे साथ हो जाएगा। मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इस तरह की तमाम चीजें। किसने देखी अभी अखिलेश यादव जी के लिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए गोली मार दूंगा। तो भाई सवाल है कि ये आप बराबर कार्रवाई, मुकदमे तो चल रहे हैं ना धर्मेंद्र जी, ऐसा तो नहीं है कि मुकदमे नहीं चल रहे हैं। संडे था, मुकदमे चल रहे हैं ना। संडे था, पता नहीं चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, किसकी गिरफ्तारी। अच्छा, आप संडे का क्या जिक्र कर रहे हैं कि संडे के दिन क्या? सैटरडे संडे था, कल फैसला आया और फैसला आने के बाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी बैठते हैं, उसको देखते हैं और एक नेचुरल जस्टिस का एक नियम भी है कि 10 दिन 5 दिन मौका भी दिया जा सकता है कि हर उसमें। धर्मेंद्र जी, एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, मेरी बात तो सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए। एक फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, मुझे याद है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का ये फैसला था। लिली थॉमस जी ने ये फाइल की थी PIL, मैंने उस समय उनका बयान भी लिया था, उस समय उनका इंटरव्यू भी किया था। उस समय जो RP एक्ट 1951 में जो छूट मिली थी ना, धारा 8 सब क्लॉज 4 में, जिसमें यह कहा गया था कि सांसद या विधायक अगर दोषी ठहराए जाते हैं तो 3 महीने का जो टाइम फ्रेम था उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो तुरंत उसी समय जो विधायकी है वो चली जाएगी। ये एक फैसला था, उसका जिक्र मैं करना जरूरी समझता था ताकि लोगों को समझ में आए कि कार्रवाई किस बाबत हुई है। हाँ, नहीं, मैं आपके सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उस पर कोई कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने अभी देखा एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक की सदस्यता भी पिछले दिनों गई थी, उपचुनाव के पहले, आपको याद होगा। और कम से कम 10 दिन तक, आप देख लीजिए, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, लेकिन कम से कम 10 दिन तक विधानसभा से नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ कि सदस्यता समाप्त हो गई। मेरा सिर्फ सिंपल से इतना कहना है। ठीक है डॉक्टर, ठीक है धर्मेंद्र जी, कह रहे हैं 2-4 दिन विधानसभा अध्यक्ष आते कर सकते, लेकिन जो एक ट्रेंड चल रहा है, जो दिखाने का प्रयास चल रहा है कि हमको जो है हम सिलेक्ट करेंगे, विपक्ष का होगा और फला पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वर्ग का होगा या इस तरह से होगा एजेंडे का हाथ लेकर के, तो हम उस पर तुरंत तोप चला देंगे। आपके पास धर्मेंद्र जी, आपके पास तो कानूनी विकल्प हैं ही, अब्बास के पास कानूनी विकल्प हैं, जाहिर तौर पर वो उसको लेकर अगले उच्च अदालत में जाएंगे। मैंने आशीष जी मैंने पहले कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक के पास जो रेमडीज है, जो न्यायालय की जो उनको प्राप्त है संविधान द्वारा संरक्षण, उसका प्रयास करेगा। मेरा ये नहीं है कि हमारा, मैं तो कह रहा हूँ जिस दल के सदस्य हैं उस दल को भी उनकी मदद में आना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा कोई बड़ा एक्ट नहीं था जिसमें आप तत्काल ये कर ले। चलिए, इस पे हम एक जवाब ले लेते हैं, लेकिन मुझे ध्यान में है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था, अफजाल भाई का मामला आया था, अफजाल अंसारी साहब का मामला आया था
2023 में जो उनकी सदस्यता को रद्द किया गया था, और 13 दिसंबर 2024 का वो मामला था जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो सदस्यता रद्द की गई थी उस पर रोक लगा दी थी। उसके बाद फिर हालांकि चुनाव हुए थे। मैं डॉक्टर शिवानंद जी से एक कमेंट चाहूंगा। डॉक्टर शिवानंद जी प्लीज। मैं अंसारी जी का जो उन्होंने बात रखी इलेक्शन टाइम में, उसका सहमत नहीं हुआ, सहमत हूँ। दूसरी बात, कोर्ट ने जिस तरह से बीजेपी आरएसएस के इशारे पे काम कर रहे, कोर्ट का भी मैं मतलब निंदा आप करता कोर्ट हूं। पर सवाल उठा रहे हैं शिवानंद जी, कम से कम कोर्ट को बख्श दीजिए। आशीष जी मेरे को बोलने दीजिए। आप बोल लीजिए, लेकिन आप कोर्ट पर सवाल देखिए, उठाएंगे तो हम देखिए, नेशनल देखिए, चैनल पर आपको कोर्ट पर सवाल उठाते हुए तो ऑनियर नहीं देखिए, कर सकते ना। आप देखिए, समझिए इस बात को। दूसरी बात, देखिए, मैं कोर्ट का मेरा वर्ड्स पीछे लेता हूँ सर। मेरे को ये बोलना है कि न्याय मांगने का अधिकार है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और इनको अभी भी 1 मंथ टाइम है। दूसरी बात, हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी ने सिर्फ कर्नाटका में चिक्कमंगलुरु में एक सभा में मोदी के नाम पे बोलने के बाद उनको 2 साल का सजा दिया, उनका घर खाली किया, उनका सदस्यता रद्द किया। ये बीजेपी आरएसएस का प्लान है। अभी हमारा राजस्थान में एलओपी है जूली राम, उन्होंने राम मंदिर में जाने के बाद उन्होंने बीजेपी का एक नेता ने गंगा जल से धो के लिया, उसको अभी तक कुछ एक्शन नहीं हो रहे। और सोफिया खान जो मेरी बहन है, या सोमिका सिंह को विजय शाह ने जो बोला है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने भी बोला है कि इसके जांच हो, तो उसको अरेस्ट भी नहीं कर रहे बीजेपी, उसको सपोर्ट कर रहे, बैकिंग कर रहे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवड़ा साहब ने जो उन्होंने बोला है कि सैनिकों के बारे में जो मोदी साहब के चरणों में है, ये क्या भाषा चल रहे हैं। अभी देखिए मुंबई में हाई प्रोफाइल मर्डर, बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ, ये लोग टारगेट करते हैं अपोजिशन शिवानंद को। जी, आपको ध्यान में होगा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया था राहुल गांधी को। यस सर, यस। फिर एक बार फिर से नोटिफिकेशन जारी हुआ था ना, ध्यान में होगा आपके। देखिए, मैं संविधान का 137 दिनों के बाद मुझे ध्यान में है। मैं इसलिए आपको सारी जानकारी बता रहा हूं क्योंकि मैं 20 सालों से कोर्ट ही कवर कर रहा हूं। आशीष जी, जी देखिए, संविधान सबको है। अंसारी हो, राहुल गांधी जी हो, या नरेंद्र मोदी या अमित शाह हो, अखिलेश जी हो, सबको सम्मान। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान आपको भी है, मेरे को भी है। लेकिन जो बीजेपी आरएसएस जिस तरह से नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, ये कानून का मिसयूज कर रहे, लोगों को डराना धमकाना। आप ही देखिए, विजय शाह के ऊपर एक्शन नहीं हुआ, कब होगा? पहलगाम का अटैक हुआ, अमित शाह जी रिजाइन देना चाहिए। इसके ऊपर विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई हुई, एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया। पहली स्टेटस रिपोर्ट एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की, जिसमें एसआईटी ने सीलबंद लिफाफा था। हालांकि सोर्सेज ने यह बताया कि उसमें सारी जितने वीडियो थे, बयान थे, उनकी ट्रांसक्रिप्ट एसआईटी ने दाखिल की। एसआईटी ने जांच पूरी करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने यहां तक कहा कि हम आपका माफीनामा स्वीकार नहीं करेंगे, आपको कानून के मुताबिक आपको कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यस। और दूसरी बात, महाराष्ट्र में चंद्रपुर का एक कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार एक महिलाओं के बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने बहुत गलिच्छ भाषा में उन्होंने बात रखी थी, उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। ठीक है, एक रिएक्शन ले लेते हैं अवधेश जी से। अवधेश जी, अभी देखिए आशीष जी, 1 मिनट। जी कि एकनाथ शिंदे जी के एक कैबिनेट मंत्री और एमएलए कल्याण करके, महाराष्ट्र ठाणे डिस्ट्रिक्ट में कल्याण पुलिस स्टेशन में फायरिंग करते हैं, उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। शिवानंद जी, अगर ऐसे केसेस में निकालना लगूंगा तो एक लंबी फेरिस्त निकल जाएगी। जिन पे ऑलरेडी जो मामले हैं वो लंबी थे। लेकिन डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, देखिए, धर्मेंद्र जी ने एक सवाल उठाया कि सचिवालय आज संडे के दिन खोलने की जरूरत क्यों आन पड़ी, क्यों संडे के दिन आपने सचिवालय खोला, मंडे रुक जाते। क्या इस बात का अंदेशा था कि सोमवार को हाईकोर्ट में जाके अब्बास अंसारी रिलीफ ले लेंगे? इस बात का अंदेशा था क्या? देखिए आशीष जी, शायद धर्मेंद्र मिश्रा जी को पता नहीं होगा, जनप्रतिनिधित्व जो अधिनियम है उसके तहत यदि किसी विधायक या किसी सांसद को यदि 2 साल से ज्यादा सजा होती है तो उसकी तो ऑटोमेटिक ही सदस्यता चली जाती है। इसमें चाहे सचिवालय खुले या ना खुले, आज खुले या कल खुले, उसमें ये तो है नहीं कि सदस्यता आपकी वापस आ जाएगी। हाँ, आपने जो हेड स्पीच दी है उसको आप मतलब उसकी बात रख सकते हैं आप कोर्ट में जाकर। लेकिन जो सदस्यता गई हुई है, जो जनप्रतिनिधित्व जो अधिनियम है उसके तहत जो 2 साल का जो प्रावधान है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, हमने और आपने तो बनाया नहीं है। और ये बार बार बात कर रहे हैं। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया है, वो आरपी एक्ट का सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 ये कहता है कि अगर 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो विधायकी चली जाएगी। जी प्लीज अपनी बात पूरी करिए। मैं वही कह रहा हूं, अब ये बात कह रहे हैं यहाँ पर बार बार
कि भाई बीजेपी आरएसएस के हाथ में है सब कुछ। मतलब ये बताइए, सजा सुना रहा है कोर्ट, ठीक है, सजा देने वाला कोर्ट, ठीक है, कार्रवाई करने वाला कोर्ट। अब इसमें बीजेपी और आरएसएस का क्या काम है? भाई एक बात बताइए ना, जो 2022 जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे, अब्बास अंसारी ने जो अपनी हिट स्पीच दी थी अधिकारियों के लिए, हम देख लेंगे, क्या देखोगे भाई? अधिकारियों से भी इतनी नफरत है आपको? उनके बचाव में देखिए आप, हमारे एसपी के प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनका महिमा मंडन करने में लगे पड़े हैं। अरे भाई, जो अपराधी है, जिसने हेट स्पीच दी है, यदि इस पर कार्रवाई की जा रही है संवैधानिक द्वारा, संवैधानिक तरीके से, तो दिक्कत किस बात की है? अभी कह रहे थे राहुल गांधी जी को फंसाया। अरे भाई, राहुल गांधी जी ने अपमान किया था ओबीसी समाज का, बीजेपी ने नहीं फंसाया था, ओबीसी समाज ने उनका विरोध किया था। महाराज क्या बात कर रहे हैं आप? शिवानंद जी जवाब दीजिएगा। शिवानंद जी देखिए, योगी आदित्यनाथ कटेंगे तो बटेंगे, उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ, उनका सदस्यता रद्द कब होगा? अमित शाह जी ने जिस तरह से लोगों को डराया धमकाया, हम राम मंदिर खुला करेंगे इलेक्शन के टाइम, उनके ऊपर सदस्यत्व रद्द क्यों नहीं हुआ? राम मंदिर के नाम पे ही लोगों ने वो वोट मांगा। शर्म आना चाहिए। राम सबका है, मैं भी एक हिंदू हूँ। कितना हिंदुओं को नौकरी दिया, मैं बीजेपी प्रवक्ता को पूछना चाहता हूँ। नहीं, चुनाव में तो धर्म के आधार पर वोट मांगा ही नहीं जा सकता ना शिवानंद जी, जहां तक मेरी जानकारी है। वो लोगों ने अमित शाह जी के, मेरे पास सर वीडियो है, अमित शाह जी ने बोला कि बीजेपी को वोट कीजिए, राम मंदिर हम खुला करेंगे। अरे क्या है, उसके ऊपर एफआईआर हुआ है? ठीक है, अवधेश जी जवाब दीजिए। अवधेश जी जवाब दीजिए। कार्रवाई होगा जी, मैं यही कह रहा हूँ आशीष जी, शिवानंद जी जो कह रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, आप बता दें एक का नाम, किसी ने अगर देश के लिए कहा हो, किसी अधिकारी के लिए कहा हो कि अधिकारी के लिए हम देख लेंगे, हाँ, लेकिन जो देशद्रोही हैं, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो हिंदुत्व का अपमान करते हैं, उनके लिए जरूर कहा हो, और कहना भी चाहिए। आज पहलगांव में आशीष जी जो हत्याएं हुई थी आतंकियों द्वारा, उस पर भी पता क्या कह रहे थे कांग्रेस के नेता? कह रहे थे भाई, अरे मुसलमानों को दबाया जा रहा है हिंदुस्तान में, इसलिए जो है पहलगांव की घटना घटी। दूसरे कहते हैं, इनके एक नेता कहते हैं कि पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना चाहिए। और सुनो, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कहते हैं, अरे आतंकियों का तो कोई धर्म ही नहीं होता। अरे भाई, जब पहलगांव में आशीष जी सबने देखा, धर्म पूछ कर मारा, पैंटे उतरवा दी लोगों की, तब मारा, फिर भी कह रहे हैं। ठीक है, शिवानंद जी भी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं बाकी के पास भी जाऊंगा। शिवानंद जी जवाब दे दीजिए आप, फिर मैं धर्मेंद्र जी आपके पास जाऊंगा। पहलगाम का हमला होने के बाद अमित शाह जी रिजाइन देना चाहिए। सर्वदलीय बैठक में नरेंद्र मोदी भाग रहे, 2 बार मीटिंग लिया, नहीं आ रहे। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर तो गए नहीं, आप बिहार तो प्रचार के लिए गए। मैं सिंदूर, क्या सिंदूर गिरवी? अरे शिवानंद जी, ये कंपल्शन है क्या, या ऐसा नियम है क्या कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री को आना ही है? कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या? यस, उसका जिम्मेदारी क्या है? कांग्रेस और अपोजिशन लीडर सर अकिम्बा दिया, हमने सपोर्ट किया नरेंद्र मोदी। मैं कानून की बात कर रहा हूं, आप नैतिकता की बात कर रहे हैं। बहरहाल मैं धर्मेंद्र जी से भी एक रिएक्शन लूं, लेकिन उससे जिम्मेदारी क्या? उससे पहले एक प्रवक्ता है बीजेपी के, मैं आता हूं, राकेश त्रिपाठी, वो कुछ कह रहे हैं, वो सुनवा दूं, फिर मैं धर्मेंद्र जी आपसे उस पर रिएक्शन लूंगा। जो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जब अब्बास अंसारी गुंडई की भाषा, धमकी की भाषा का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। और न्यायपालिका ने पूरा ट्रायल कंप्लीट करने के बाद उनको 2 वर्ष की सजा सुनाई है। लोक प्रतिनिधित्व कानून कहता है कि 2 वर्ष या उससे ज्यादा की सजा अगर कोर्ट सुनाती है तो उसी समय से उनकी विधायकी या सांसदी समाप्त मानी जाएगी, सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। और ऐसे में ऐसे व्यक्तियों का लोकतंत्र में निश्चित तौर पर सदन में आना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है, जो गालीबाजी का प्रयोग करते हैं, जो धमकी की भाषा का प्रयोग करते हैं, गुंडागर्दी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, धर्मेंद्र जी इस पे एक रिएक्शन ले लेते हैं आपसे। देखिए, हाँ देखिए, ऐसा है आशीष जी, आपको याद होगा अभी दुद्धी में उपचुनाव हुआ था, और उसमें हमें जहां तक राम दुलार जी विधायक थे, और उनको 15 दिसंबर को सजा होती है, और 23 दिसंबर तक जो है नोटिफिकेशन नहीं जारी होता। कितने दिन? करीब करीब 1 सप्ताह। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो उनकी सदस्यता उस दिन नहीं समाप्त हुई, 1 सप्ताह बाद हुई, समाप्त तो उसी दिन से मानी जाती। एक माननीय विधान परिषद सदस्य को माननीय न्यायालय ने सजा दी शुक्रवार को, और उनको शुक्रवार, शनिवार, रविवार, अगले दिन मंडे को न्यायालय से जो है रिलीफ मिला, और कोई नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई सदस्यता नहीं गई। एक पश्चिम के विधायक जी के साथ इसी तरह हुआ, तो उनको पूरा कई दिन का मौका दिया गया, माननीय उच्च न्यायालय से उनको रिलीफ मिला। ठीक है, आप ये तो चूंकि है माननीय उसी दिन से जाएगी। हमारा ये कहना था कि रूटीन वे में दिखना चाहिए था कि जब न्यायालय से फैसला हुआ
फैसले की पक्की कॉपी आएगी और विधानसभा में दाखिल होगी, उसकी वो बनेगी, उसके नियमों का हवाला देते हुए एक फाइल चलती है और फाइल पर फाइनली आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी उस पर निर्णय करते हैं और नोटिफिकेशन जारी होता है। चूंकि शासनादेश जारी होता है आशीष जी कि आज से व्यवस्था समाप्त, ऐसा नहीं है कि किसी ने नोटिंग लगा दी काम हो गया या मौखिक कह दिया। ना नहीं, वो वैसे नहीं होता, वो फिर पूरा सारी चीजें शासनादेश, हाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट के और जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में जो पास किया गया, ये कहना है कि आप दिखा रहे हैं, ये दिख रहा है कि कैसे हुआ और जारी भी हो गया, इसके लोग जान भी नहीं पाए, आपके माध्यम से पता चला कि वहां सजा हुई और यहाँ नोटिफिकेशन जारी हो गया। ये कितना हास्यास्पद दिखता है। ठीक है अवधेश जी, जवाब दीजिएगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि तमाम विधायक, क्या जो एक हमारी कर्नल सोफिया को जिस मिनिस्टर ने इनके आतंकियों की बहन बताया, क्या हेट स्पीच में नहीं आता? ठीक, उस पे ऑलरेडी कार्रवाई चल रही है डॉक्टर अवधेश जी। नहीं, मैं एक चीज पूछता हूँ, पूछ लीजिए डॉक्टर अवधेश, क्या वो मंत्री पद से हट गए? ठीक है डॉक्टर अवधेश जी, दो सवाल आपसे धर्मेंद्र जी ने पूछा है। जी आशीष जी, मैं वो जवाब दे रहा हूँ। धर्मेंद्र सिंह जी को ये समझना चाहिए, किसी भी अपराधी को कोई भी यदि हेट स्पीच देता है, अपराध करता है, कोई क्रिमिनल है, उसको सजा देने का काम भाई न्यायपालिका का है, मेरा आपका नहीं है। आप कह रहे हो कि अपने हिसाब से देना चाहिए था, सैटरडे है, फ्राइडे है, थर्सडे था। अरे भाई, ये तो जो सजा देने का काम है वो न्यायपालिका काम करती है, मैं और आप नहीं करते हैं। सजा सुनाने का उनका है। लेकिन अवधेश जी विवादित बयान देने के बाद मंत्री पद से तो हटाने का काम कर सकते हैं ना, उसके लिए तो न्यायपालिका की जरूरत नहीं होगी ना? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, और किए भी। आपने देखा होगा किस तरह से हमारे सांसद जी थे लोकसभा में, किस तरह से बयान दिया, उनका क्या हुआ उनके साथ। एक हमारी बीजेपी की नेत्री थी, प्रवक्ता थी, उनके साथ भी आपने देखा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन चीजों में विश्वास नहीं रखती है। कोई भी व्यक्ति हो यदि हेट स्पीच देते हो, दो तरह की हेट स्पीच है। एक तो अधिकारी को लिए कोई कह रहा है, अब आपने देखा होगा पहले कुछ समय की पहले की बात है, आजम खान ने क्या कहा था कि मैं जूते साफ करवाऊंगा अधिकारियों से। क्या हुआ, उन पर कुछ कार्रवाई की गई कुछ समय, लेकिन बाद में हुई। तो जब न्यायपालिका में कार्य हो रहा है ईमानदारी से, किस चीज की भाई, यदि किसी अपराधी पे, क्रिमिनल पर कोई कार्रवाई की जा रही है तो आपको तो खुशी होना चाहिए। खुशी होना चाहिए। विवेक जी आपसे रिएक्शन ले लेता हूं अवधेश जी की बात पर। मैं आता हूं आपके पास। बिल्कुल जी, बिल्कुल अवधेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये सारा जो काम है न्यायपालिका का है, और जैसे ही न्यायपालिका जो भी काम करती है हम उसके सहमत हैं। और रही बात इन चीज़ की, हमारे पास अभी सेशन कोर्ट का दरवाज़ा हम खटका रहे हैं, और साथ ही साथ अगर वहाँ से हमें राहत मिलती है तो हम ज़रूर इस पर हम आप सब तो पता चल ही जाएगा क्या होने वाला है। अगर नहीं होता है तो फिर हाई कोर्ट का दरवाज़ा, हमारे पास रास्ते खुले हैं। तो हम चाहते हैं, हमारे पार्टी के विधायक हैं तो ये हम यही चाहते हैं कि ये आगे। विवेक जी, एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला है, मुझे लगता है कि हाई कोर्ट आप लोग जाएंगे। जी बिल्कुल हाई कोर्ट जाने का हमारी पूरी तैयारी चल रही है। वैसे भी अभी ट्यूसडे वेडनेसडे का है हमारे पास टाइम, तो देखते हैं क्या होता है। और हम यही चाहते हैं कि हम यही सोच रहे थे कि जो न्यायपालिका है, इतनी स्पीच जो इन्होंने कही है वो बात, वो उसकी इतनी जो सजा थी वो इतनी होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन फिर भी हम सम्मान करते हैं न्यायालय का, ठीक है, तो उन्होंने किया है। चलिए आप अपने लीगल राइट्स को लेंगे। फाइनल कमेंट में ले लेता हूं डॉक्टर शिवानंद जी, 30 सेकंड है क्योंकि मेरे पास 3 मिनट का टाइम है। जी देखिए, फाइनल कमेंट। कोई भी नेता थोड़ा संभाल के बात करना चाहिए और पब्लिक में, और ये ठीक से बात नहीं। न्यायालय का जो आदेश है मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और हमको न्याय मांगने का अधिकार, जिसके ऊपर एक्शन हुआ उनको न्याय, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है और राष्ट्रपति जी है, और न्याय मिलेगा। धर्मेंद्र जी जी दूसरी बात बीजेपी है ना, टारगेट करती है अपोजिशन लीडर को, मैं निंदा करता हूँ सर। अच्छा ठीक है धर्मेंद्र जी, अच्छा ठीक है 30 सेकंड धर्मेंद्र जी। नहीं, सवाल यह है आशीष जी कि विजय शाह पर भी एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के साथी नहीं बताए कि इनकी पार्टी ने क्या कार्रवाई की। वो अब समस्या इस बात की, कंपटीशन इनके यहाँ कि कौन बड़ा धाकड़ है। रोज आप देख रहे हैं एक धाकड़ निकलते हैं, तब तक जो है बलिया वाले कहते हैं हम उनसे बड़े धाकड़ है, तब तक ये बगल वाले कन्नौज वाले कोई धाकड़। तो ऊपर से लेकर नीचे तक इनके यहाँ धाकड़ बनने की कंपटीशन चल रहा है। इनसे हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, देश की बेटियों को ईश्वर बचाए, क्योंकि ये विजय शाह को देखिए किस तरह प्रोटेक्ट किया। अगर कार्रवाई की होते तो हो सकता है धर्मेंद्र जी फिर वो भी कहेंगे कि आपके एक नेता ने बयान दिया था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो मुझे लगता है कि इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। चलिए डॉक्टर अवधेश जी प्लीज, मैं उस पर नहीं आऊंगा क्योंकि अब वो है नहीं, तो चर्चा करना कतई सही नहीं है। डॉक्टर अवधेश जी,
देखिए आशीष जी, मैं तो यही कहूंगा कि न्यायपालिका पर विश्वास करना चाहिए। उस पर सवाल जो खड़ा करते हैं उनको ये समझना चाहिए कि न्यायपालिका हमारे देश में है, जो अपराधी है, क्रिमिनल है, क्राइम करेगा, उसको सजा देने का न्यायपालिका है। सवाल खड़ा करना गलत बात है, ठीक है। इसलिए देखिए, अगर न्यायपालिका अपना काम नहीं करेगी ढंग से तो लोगों का विश्वास रहेगा, उस पर नहीं रहेगा। आज यदि किसी अपराधी पर, किसी जैसे ये हेट स्पीच बात आ रही है, यदि कार्रवाई की जा रही है न्यायपालिका द्वारा, तो इस पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके एक सांसद साहब तो सीधे जजेस पे भी उंगली उठा देते हैं, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो डिबेट का मुद्दा नहीं है। जिस दिन होगा उस पर भी मैं चर्चा जरूर करूंगा, क्योंकि जब हम एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 3 हमारी तरफ भी हो जाती हैं, और राजनीति है, सब कुछ समझते हैं। आप चारों खास मेहमानों का, डॉक्टर अवधेश जी, डॉक्टर शिवानंद जी, डॉक्टर धर्मेंद्र जी, आप चारों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।